हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिशियन बेस्ट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं रिलेशन बिटवीन पैरेलल आइसोम्पोटोट्स एंड ओब्लिक आइसोम्पोटोट्स, मतलब क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एक आइसोम्पोटोट होता है उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, अगर कोई भी लाइन किसी कोई फाइनाइट पर जाकर टच करे, जो हमारे पास टेंजेंट होती है वो वहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आइसोम्पोटोट्स होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ आइसोम्पोटोट्स। यहाँ पे जो आइसोम्पोटोट्स होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो पैरेलल आइसोम्पोटोट्स, एक स्टूडेंट यहाँ पे ओब्लिक आइसोम्पोटोट्स। स्टूडेंट हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, जब भी बात करेंगे यहाँ पे पैरेलल आइसोम्पोटोट्स तो आपको कोई कर्व गिवन होगा तो वहाँ पे जो एक्स की मतलब एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे स्टूडेंट, अगर वो कांस्टेंट है तो उस वाले केस में वहाँ पे जो पैरेलल आइसोम्पोटोट एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वहाँ पे जो एक्स और वाई की पावर यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल में तो वहाँ पे पैरेलल आइसोम्पोटोट वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम पैरेलल एग्जिस्ट का कंसेप्ट समझते हैं। तो हम इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। स्टूडेंट, आप देखोगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल एक्स का हम इसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करते समझते हैं। ये हमारे पास ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अगर हमारे पास कोई कर्व को ये देखो, जो टेंजेंट होती है हमारे पास वो आइसोम्पोटोट से होती है। जो आइसोम्पोटोट सिस्टम वहाँ पे वो टेंजेंट ही होती है, मतलब किसी कर्व को जो इनफाइनाइट पर टच करते हैं। अगर आप स्टूडेंट देखोगे हमारे पास कोई सर्किल है और इसको हम टच करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट पे ये टच करता है, मतलब सर्किल को ये जो लाइन हमारे पास जो होती है वो एक पॉइंट पर टच करती है, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं टेंजेंट। देखो, आइसोम्पोटोट का मतलब है अगर किसी कर्व को वहाँ पे इनफाइनाइट पर जाकर टच करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये कर्व है, मतलब इस टाइप का एपेक्स टाइप का, और ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है तो इस कर्व की स्टूडेंट यहाँ पे बोली जाएगी ये आइसोम्पोटोट्स है। अब स्टूडेंट 1/x का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं समझते हैं। 1/x स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हमारे पास ये 1/x का यहाँ पे स्टूडेंट ग्राफ है, तो इसकी जो आइसोम्पोटोट होगी हमारे पास वाई एक्सिस वाली लाइन होगी और ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाली लाइन होगी। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई ग्राफ है ये हमारे पास, तो स्टूडेंट देखोगे अगर हम, तो हमारे पास जो ग्राफ है इसकी मतलब वाई एक्सिस जो वाली आइसोम्पोटोट है, मतलब इस कर्व की जो आइसोम्पोटोट है वो वाई एक्स पे होगी और इस कर्व की जो आइसोम्पोटोट है वहाँ पे वो एक्स एक्स की होगी। मतलब पैरेलल आइसोम्पोटोट्स का मतलब स्टूडेंट वो जो हमारे पास आइसोम्पोटोट्स होगा वो एक्स के भी पैरेलल हो सकता है और वाई के पैरेलल हो सकता है। स्टूडेंट, जब भी हम एक्स के पैरेलल आइसोम्पोटोट फाइंड करना होता है तो हम एक्स के हायर पावर का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। वहाँ पे जो आइसोम्पोटोट आएंगे तो उस टाइम उसको बोलते हैं वाई एलोंग आइसोम्पोटोट। अगर हम मतलब एक्स के एलोंग आइसोम्पोटोट, जब हम वाई के एलोंग यानी वाई के अबाउट हम आइसोम्पोटोट फाइंड करते हैं तो वहाँ पे वाई की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास जो आइसोम्पोटोट आएंगे वो वहाँ पे वाई के एलोंग ही आएंगे। अब इसमें यहाँ पे कंसेप्ट ये समझा क्या, टू फाइंड द आइसोम्पोटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। मतलब जो भी आपको कर्व गिवन है सबसे पहले कर्व देखना होता है इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, तो वहाँ पे उसके उतने ही नंबर ऑफ आइसोम्पोटोट उतने ही पॉसिबल होंगे। तो दूसरा यहाँ पे अगर वाई के अबाउट हमें आइसोम्पोटोट फाइंड करना है तो वाई की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे ओब्लिक आइसोम्पोटोट्स को, हम डायग्राम से समझते हैं। ओब्लिक में स्टूडेंट हमारे पास ये दे रखा है, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई कर्व है तो हमारे पास स्टूडेंट जो ओब्लिक आइसोम्पोटोट्स का मतलब है ना तो एक्स के पैरेलल होगा वो आइसोम्पोटोट, ना ही वाई के पैरेलल है। तो हमारे पास ये लाइन देखो ना, तो स्टूडेंट एक्स के पैरेलल है ना हमारे पास वाई के पैरेलल है। तो हमारे पास जो ये लाइन होगी इस कर्व के हमारे पास इनफाइनाइट पर जाकर टच करते हैं तो ये हमारे पास ओब्लिक टेंजेंट है। ओब्लिक टेंजेंट के लिए स्टूडेंट यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। तो हमारे पास एक्स जो भी आपको कर्व दे रखा होगा इस टाइप का, तो हमारे पास एक्स के प्लेस पर वहाँ पे 1 रखना है और वाई के प्लेस में यहाँ पे m रखना है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वी गेट 5n। तो वहाँ पे अगर रूट डिफरेंट है और वहाँ पे रूट अगर इक्वल है तो उसका प्रोसेस वहाँ पे अलग है स्टूडेंट। तो ये मान लें यहाँ पे डिफरेंट डिस्टिंग है तो उसके लिए कांस्टेंट निकालने का फार्मूला जो होता है, जो हायर डिग्री की टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन कर रखते हैं और ऊपर से यहाँ पे एक कम करते हैं। अगर यहाँ पे 5/3 है तो यहाँ पे 5/2 होगा, मतलब इससे एक कम करके निकलते हैं। यदि रूट यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल है तो उस वाले केस में इसका फार्मूला है c²/2
5n डबल डैश का स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंसेस है विद रिस्पेक्ट टू m। तो यहाँ पे c देखो यहाँ पे 2 है तो पावर यहाँ पे एक लेस हो जाएगी, एक लेस हो जाएगी। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ डबल डिफरेंसेशन था तो यहाँ पर 1 डिफरेंस एक बार डिफरेंसेशन आएगा। और यहाँ पे 5n-1 m इक्वल 0। तो वहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी और उस पर डिपेंड करेगा वहाँ पे वो c कैसे हम फाइंड करेंगे। तो कॉन्स्टेंट फार्मूला जब वहाँ पे रूट डिफरेंट हो तो इसके लिए फार्मूले है, अगर रूट इक्वल हो तो उस वाले केस में यहाँ पे m की वैल्यू मतलब रिपीट हो तो वहाँ पे c ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर हम समझते हैं कि हमारे पास कोई कर्व दे रखा होगा, हम उस कैसे पता करेंगे कि वो ओब्लिक आइसोम्पोटोर है, यहाँ पे स्टूडेंट पैरेलल आइसोम्पोटोर। मैंने आपको एक बार और बताते हैं, जब भी हम कोई कर्व दे रखा है सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, एक्स स्क्वायर मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ पे स्टूडेंट 4 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो वेरिएबल है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे इसके जो आइसोम्पोटोर होंगे मतलब इसकी जो डिग्री है यहाँ पे 4 है, तो इसके नंबर ऑफ आइसम पॉसिबल जो होंगे स्टूडेंट यहाँ पे 4 होंगे। अब स्टूडेंट हमें ये पता करना होता है कि हमारे पास जो कर्व गिवन है वो एक मतलब पैरेलल आइसोम्पोटोर निकलेंगे या ओब्लिक आइसोम्पोटोर निकलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी एक्स की या वाई की हायर पावर का कोफिशिएंट वेरिएबल है तो वहाँ पे स्टूडेंट जो पैरेलल आइसोम्पोटोर निकलेंगे। अगर एक्स और या वाई की हायर पावर का जो कोफिशिएंट है तो वहाँ पे ओब्लिक आइसोम्पोटोर निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे पैरेलल आइसोम्पोटोर अप्लाई होगा या यहाँ पे ओब्लिक आइसोम्पोटोर अप्लाई होगा। ओब्लिक का मतलब ना तो एक्स के पैरेलल है ना फिर वो वाई के पैरेलल है। अब स्टूडेंट एक्स की जो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, उसका जो कोफिशिएंट यहाँ पे वेरिएबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलल आइसोम्पोटोर एग्जिस्ट करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक्स के पैरेलल हम आइसोम्पोटोर का कंसेप्ट फर्स्ट वाला लगाएंगे। पहले हम एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक्स की जो हायर पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ये वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे वाई मतलब एक्स स्क्वायर के यहाँ पे माइनस के वाई, उसके कोफिशिएंट को मतलब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अगर आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर -1, इसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस के वाई इक्वल 0, इसमें यहाँ पे वाई कॉमन लेंगे तो वाई -1 हमारे पास 0, तो वाई इक्वल 0 वाई हमारे पास 1, मतलब ये वाई इक्वल 0 वाई इक्वल 1, ये वाई के एलो मतलब एक्स के एलो यहाँ पे आइसोम्पोटोर्स है। तो बोथ आइसोम्पोटोर्स पैरेलल टू एक्स अभी, क्योंकि एक्स की हायर पावर का कॉपी जिसकी भी हाईएस्ट पावर का कॉपी रखते हैं वो उसके एलोंगी आइसोम्पोटोर्स आएगा। इसमें बात करेंगे हम वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तो वाई की हाई पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स, उसके कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस के 1 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 0 और एक्स इक्वल 1, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 1 है। ये यहाँ पे दोनों आइसोम्पोटोर्स होंगे। किसके होंगे स्टूडेंट, ये वाई के एलो होंगे, क्योंकि वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे रखा। तो स्टूडेंट 2 आइसोम्पोटोर्स ये 2 ये, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 4 आइसोम्पोटोर्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और जब हमारे पास ओब्लिक हम ऐसा में कैसे फाइंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट वाई की क्यूब, ये हमारे पास कोई कर्व है वाई क्यूब माइनस के 2x वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास 2x क्यूब और प्लस के 3y स्क्वायर और माइनस का 7xy, और फिर यहाँ पे दे रखा है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे स्टूडेंट 2y प्लस के 2x, या पहले स्टूडेंट 2x लिखो या 2y प्लस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे चेक करना होता है कि हमारे पास ये पैरेलल आइसोम्पोटोर अप्लाई होगा यहाँ पे या स्टूडेंट ओब्लिक आइसोम्पोटोर। मैंने आपको बताया था जब x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट x हो या y स्टूडेंट y हो, उसका जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पे पैरेलल आइसोम्पोटोर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर वो वेरिएबल है तो वहाँ पे पैरेलल आइसोम्पोटोर एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम चेक करना होता है कि x की जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट या वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखो, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, उसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, और y की हायर पावर का जो कोफिशिएंट है वहाँ पे 1 है, मतलब x की और y की हायर पावर का जो कोफिशिएंट है तो वहाँ पे कांस्टेंट है। तो उस वाले केस में यहाँ पे पैरेलल आइसोम्पोटोर फाइंड नहीं होने का।
तो इस वाले केस में स्टूडेंट यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे ओब्लिक असेंबली के माध्यम से, तो इस वाले केस में यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं और y के प्लेस में यहाँ पे m। तो यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड डिग्री की जो पहले इसकी जो पॉसिबल डिग्री होती है, यहाँ पे इस कर्व की जो डिग्री देखिए यहाँ पे 3 है, तो उसके 3 यहाँ पे आइसोप्रोड एग्जिस्ट होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 डिग्री टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे और y के प्लेस पे m, तो स्टूडेंट ये थर्ड डिग्री की टर्म आएगी हमारे पास। जहाँ पे y है m पुट करेंगे तो m की क्यू माइनस के 2x, x यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2m स्क्वायर माइनस के वही x के प्लेस में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 1, यानी हमारे पास m और प्लस के 2। अब स्टूडेंट ये थर्ड डिग्री के बाद हम बात करेंगे 2 डिग्री टर्म स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये 2 डिग्री की है। जहाँ पे x है वहाँ पे 1 और y के प्लेस पे m पुट करेंगे तो 2 डिग्री की टर्म आएगी। स्टूडेंट देखोगे तो 3m स्क्वायर माइनस का 7m और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस। अब देखेंगे यहाँ पे 1 डिग्री की टर्म, तो 1 डिग्री टर्म इसमें ये हमारे पास है, जहाँ पे y के प्लेस पे m रखेंगे और x के प्लेस पे यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 डिग्री की जो हमारे पास टर्म वो यहाँ पे 2m प्लस के 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो m हमें कैलकुलेट करना होता है, देखो नॉर्मली जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो हमारे पास m x प्लस के c, और यहाँ पे देखो इसके इस कर्व की जो हायर डिग्री यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे आइसोप्रोड्स के पॉसिबल होंगे। तो स्टैंडर्ड का पहला जो हमारे पास हो जाएगा y1 m1 x प्लस के c1, ये फर्स्ट आइसोप्रोड। सेकेंड आइसोप्रोड हम यहाँ से निकालेंगे तो m2 x प्लस के c2। स्टूडेंट यहाँ पे जब 3 की बात करेंगे तो m3 x प्लस के c3। तो हमें m1 m2 m3 की वैल्यू चाहिए होती है और c1 c2 c3, मतलब m1 के कोरस्पॉन्डिंग c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, m2 के कोरस्पॉन्डिंग हम c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्टूडेंट m3 की कोरस्पॉन्डिंग हम c3 की वैल्यू। जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, हम यहाँ पे 3 डिफरेंट यहाँ पे आइसोप्रोड कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस टाइम यहाँ पे पहले हम m कैलकुलेट, जब भी हम ओब्लिक का कंसेप्ट लगाते हैं तो हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म होती है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेट 5 3m, तो इस टाइम यहाँ पे हमारे पास m³ माइनस के 2 m स्क्वायर माइनस के m प्लस के 2, इसको हम इस टाइम 0 के इक्वल रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास m यहाँ पे देखो रिमाइंडर थोड़ा सोल्व करेंगे, क्योंकि m की पावर 3 यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो m की यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इसको जो 9th का कंसेप्ट था, m की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे या -1, मतलब m ऐसा चूज करना है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई हो। हम पहले 1 को चेक करते हैं, 1 को रखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस के 2 माइनस के 1 प्लस के यहाँ पे 2, देखोगे हमारे पास 2 3 यहाँ पे 0 हो रहा, तो हमारे पास इसका जो फैक्टर हो जाएगा m-1, तो 1 इधर लाएगा तो हमारे पास 0। तो इसमें की ट्रिक ये आई, तो हम इसको अलग से हम डिवाइड करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहाँ पे 2 रूट्स वहाँ पर आ जाएंगे, एक रूट ये तो हमारे पास के 3 रूट्स होंगे। ये ट्रिक भी है हमारे पास। ये इसका सबसे पहले ही चेक करना होता है कि m की वैल्यू हम क्या रखें, इस इक्वेशन को 0 बना दे। तो इसमें हमने m की वैल्यू 1 ली, अगर 1 नहीं लेते फिर हम -1 लेंगे, अगर -1 पर नहीं आ रहा है 0 तो हम 2 लेंगे, फिर -2, मतलब 2-3 वैल्यू आप रख कर देख सकते हो। तो मान लें हमारे पास इसका एक रूट्स है इस इक्वेशन का, तो हमारे पास ये रूट्स है, तो उसको हम स्टूडेंट देखो पावर यहाँ पे 3 है, तो ट्रिक समझते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम 3 बार लिखेंगे m-1 थोड़ा सा स्पेस दे करके, और यहाँ पे m-1 इक्वल यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास को एज इट इज आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो m-1 तो उसका फैक्टर है, तो फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इसको 3 बार लिखना। अगर यहाँ पे पावर 4 है तो हम इसको 4 बार हम लिखते हैं, साइड में हम 0 रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे m की पावर क्यों कब आएगा, देखो m तो हमारे पास है भाई, हम m हमारे पास है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर से, क्योंकि जब m स्क्वायर की m में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m की क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझना, हमारे पास अगर हम इसकी मल्टीप्लाई में करें तो हमारे पास m स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखना, हमें चाहिए यहाँ पे 2m स्क्वायर, तो स्टूडेंट हमें एक m स्क्वायर होने चाहिए, तो हम यहाँ पे हम -m स्क्वायर, क्योंकि एक m स्क्वायर और -1m स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस के 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर तो होएगा, तो हमारे पास जब -m × 1 तो प्लस के m हो जाएगा, चाहिए हमें माइनस का, तो हम स्टूडेंट यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2m माइनस माइनस प्लस, देखो 2 तो आ गया, और 2m में से माइनस प्लस का 1m सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि ये टर्म वापस आ रही, इसको हम सोल्व करने के बाद ये टर्म वहाँ पे वापस आ रही, तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, यहाँ पे बाहर कॉमन हमारे पास आता है, तो m-1,
तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस के एम माइनस के 2 इक्वल 0। स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन, इसको हम लीनियर फैक्टर रखेंगे हम फैक्टराइज। तो एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस का 1m माइनस के 2। स्टूडेंट यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे तो m माइनस के 1 m यहाँ से कॉमन लेंगे तो m माइनस के 2 प्लस के 1 m माइनस के 2 इक्वल 0। स्टूडेंट यहाँ पे m माइनस के 2 बाहर लेंगे तो m प्लस के 1 और यहाँ पे m माइनस के 1 इक्वल 0। स्टूडेंट कुल मिला के बात है जो हमारे पास m आए, स्टूडेंट यहाँ पे एक तो 1 आया, एक -1 आया, एक हमारे पास प्लस के 2। ये हमारे पास के डिफरेंट रूट है। आपको ये चेक करना होता है कि हम हमारे यहाँ पे डिफरेंट है या स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल है। देखो तीनों वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, तीनों वैल्यू डिफरेंट है। तो स्टूडेंट कॉन्स्टेंट का फार्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, एक बार प्लीज जाकर वहाँ पर देख सकते हैं सो दैट लेक्चर आपको समझ आए। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट तीनों जो वैल्यू है डिफरेंट है, हम इसको चूज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है, ये हमारे पास m3 है। अब यहाँ पे तीन डिफरेंट आइसोटोप फाइंड हो गए। पहला मिशन 4m के लिए करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है 4m, यानी हमारे पास जो m होता है हमारे पास, पहले हम 1 पे चेक करते हैं। तो कांस्टेंट का जो सीधा फार्मूला है माइनस के 53m का डिफ्रेंसिएशन और उससे एक कम, यहाँ पे 3 है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम ये वैल्यू रखेंगे। देखो डैश का मतलब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, तो हम स्टूडेंट यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो -52 हमारे पास दे रखा है 3m स्क्वायर माइनस का 7m प्लस के 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 3m स्क्वायर माइनस के 4m और माइनस के 1, क्योंकि कॉन्स्टेंट का यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे m की वैल्यू रखते हैं तो c1 आएगा। जब हम m1 की वैल्यू m की वैल्यू रहेंगे यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट c1 आएगा। यहाँ से जहाँ पे m है वहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस का 7 प्लस के 2। भाई m के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हो तो 3 माइनस का 4 माइनस का 1। देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे 3 5 माइनस के 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस के 2 बचेगा, माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा यानी -1। जब m1 की वैल्यू हमने 1 ली तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है c1 की तो हमारे पास है स्टूडेंट इसका फर्स्ट आइसोटोप यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो m1x प्लस के c1, स्टूडेंट जहाँ पे m1 है वहाँ पे हम 1 रखेंगे तो x और c1 हमारे पास -1 है, तो हमारे पास फर्स्ट आइसोटोप आ जाएगा। अब स्टूडेंट 4m, यदि हम m2 की जो वैल्यू है -1 लेंगे, इसी कॉन्स्टेंट में फार्मूला रखेंगे स्टूडेंट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी c2 आएगी। देखोगे आप जहाँ पे m है, देखो माइनस तो फार्मूले में आता है ना, जहाँ पे m है वहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे प्लस के 2। आप देखोगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू -1 है यानी 4 आ जाएगा -1। इन्हें थोड़ा सोल्व करेंगे यहाँ पे 7 और 3 यहाँ पे 10 यानी 12 और यहाँ पे 6 जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट c2 की जो वैल्यू होगी -2 आएगी। m2 यहाँ पे था तो उसका जो सेकंड आइसोटोप हो जाएगा प्लस के c2, m2 की जो वैल्यू -1 और c2 यहाँ पे 2, इसको हम इधर भी ट्रांसफर करते हैं तो x प्लस के 2y। दिस इज हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट सेकंड आइसोटोप ऑफ द कर्व। अब m3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, इससे भी हम इसको ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ से 4 केस नंबर बनाएंगे तो 4 यहाँ पे m3 की जो वैल्यू दैट इज m ही है, यहाँ पे हम तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जो c3 आएगा मतलब हमारे पास जहाँ पे m है वहाँ पे देखो m के प्लेस पर 2 रखेंगे, 2 की स्क्वायर करेंगे 4 3 12 माइनस के 14 प्लस के 2 से हम 2 का 4 या 12 ही आएगा। यहाँ पे माइनस के 8 माइनस का सोल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे ये 0 ही हो रहा, तो c3 की जो वैल्यू हमारे पास 0 है तो उसका जो थर्ड आइसोटोप होगा m3x प्लस के c3। चूँकि c3 की वैल्यू यहाँ पे इसमें 0 है तो m3 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस के 2x, वो तो 0 होगा